नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे गाउट के बारे में, जो कि आपके जोड़ यानी ज्वाइंट से संबंधित एक बीमारी है। और ख़ास करके यह शरीर के छोटे ज्वाइंट्स जैसे पैर की उंगलियों के जोड़ हो गए, हाथों की ये उंगलियों के छोटे जोड़ हो गए, या आपके कलाई का ये जोड़ हो गया, इसको यह विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। साथ में बड़े जोड़ों को भी प्रभावित कर सकते हैं। आज हम इसी बीमारी के लक्षणों और क्यों ये होता है के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर ओएन सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल ओम होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। गाउट एक आर्थराइटिस का शुरुआती लक्षण है, जो कि आपके छोटे जोड़ों को विशेष तौर से प्रभावित करता है। इन छोटे जोड़ों में आपके पैर की उंगलियों के पोर्स हो गए, आपके हाथों के उंगलियों के ये छोटे जोड़ हो गए, आपका कलाई हो गया, आपकी एंकल्स हो गई। इन जोड़ों में क्या होता है कि कुछ क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं, यानी इकट्ठा होते हैं। ये क्रिस्टल खास करके मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट के होते हैं, जिसे शॉर्ट में MSUM कहते हैं, और इसको यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी आप कह सकते हैं। इन क्रिस्टल्स को जमा होने में महीनों और सालों लग जाते हैं। उसके बाद ये आपको दिखना शुरू होते हैं। शुरुआत में ये आपको नहीं दिखते हैं। ये क्रिस्टल आपके छोटे जोड़ों में, खास करके उंगलियों को जोड़ों में, अंगूठे में दिखते हैं, जैसा पिक्चर में दिख रहा है। आइए जानते हैं कि किन कारणों से आपको गाउट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें सबसे पहला मुख्य कारण है आपका सीरम यूरिक एसिड बढ़ना। दूसरा मुख्य कारण है मोटापा। तीसरा मुख्य कारण है ऐसी डाइट लेना जिससे आपका सीरम यूरिक एसिड बढ़ जाए। एक मुख्य बात यह है कि पुरुषों में महिलाओं से ज्यादा गाउट होने की संभावना होती है। अब हम लोग बात करेंगे गाउट के लक्षणों के बारे में। गाउट के लक्षणों में शरीर के छोटे जोड़ों में दर्द होना शामिल है, जैसे कि पैर की उंगलियों में, हाथों के जोड़ों में आपको दर्द होने लगता है। खास करके जब सुबह आप सो कर उठते हैं तो पैर के अंगूठे में या पैर की एड़ी में आपको दर्द होता है। जब उठ के आप पहली बार पैर रखते हैं तब भी बहुत आसानी दर्द होता है, और कुछ देर चलने फिरने के बाद ये दर्द शांत हो जाता है। आप देखते होंगे कि कई लोग के पैर के अंगूठे में या उंगलियों में या एड़ी में इतना दर्द होता है कि आप अगर मोजा भी पहनने की कोशिश करते हैं तो आप पहन नहीं पाते हैं, या जूते पैर में नहीं डाल पाते हैं, इतना दर्द होता है। साथ ही पैर के अंगूठे या उंगलियां या हाथों की उंगलियां या जोड़ जो हैं वो लाल हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, फूले फूले हो जाते हैं, एकदम फूलने के नाते एकदम चिकने चिकने लगने लगते हैं। इसके साथ ही कभी कभी आदमी को बुखार या कमजोरी भी हो सकती है। ये लक्षण कभी कभी 2 दिन 4 दिन रहते हैं और कभी कभी अपने आप खत्म हो जाते हैं, परंतु कुछ केसेज में बार बार गाउट के अटैक आने लगते हैं। बार बार जोड़ इन्वॉल्व होते हैं और बार बार उसमें सूजन होने लगती है और दर्द होने लगते हैं। ऐसा यूरिक एसिड के लेवल के बराबर बढ़ा हुआ होना होता है। अगर लंबे समय तक यूरिक एसिड का लेवल आपके बॉडी में बढ़ा रहता है और आप इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं, और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल आपके ज्वाइंट्स में नोड्यूल्स के फॉर्म में इकट्ठा होते हैं। इन नोड्यूल्स को टोफाई भी कहते हैं, और ऐसे ज्वाइंट्स को टोफेसियस ज्वाइंट भी कहते हैं। खास करके ये नोड्यूल्स आपके पैरों के अंगूठों में या उंगलियों में, एड़ियों में, उसके साथ साथ आपके कोहनी में, आपके रिस्ट ज्वाइंट में, आपके हाथों के उंगलियों के जोड़ों में, यहाँ तक कि आपके ईयरलोब्स, कान के ये जो ईयरलोब्स हैं यहाँ भी इकट्ठे होते हैं और गांठ जैसे दिखाई देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद गांठ जैसे दिखाई देते हैं। इनको छूने पे हार्ड लगता है काफ़ी, और देखने में जैसे लगता है कि सफ़ेद कलर का कोई चूना जैसा मटेरियल इसमें भरा हुआ है। ये क्रिस्टल्स आपके जोड़ों को परमानेंट डैमेज कर सकते हैं, साथ ही जोड़ों का मोशन भी रोकते हैं। जैसे जोड़ों का ऐसे आप हाथ घुमा ले रहे हैं तो अगर ये क्रिस्टल्स इकट्ठा होते हैं तो जोड़ मोशन करने में कम हो जाते हैं, साथ ही दर्द भी हो सकता है इसमें। इसलिए अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो आप अभी से सतर्क हो जाएं, इसको एक गंभीर बीमारी मत बनने दें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। जय हिंद।